स्वागत है आप सभी का दोस्तों देव ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। पूर्ण ऑटोमेटिव डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन चैनल है। आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और बचाइए आपका ढेर सारा पैसा रिपेयर के ऊपर। और आज का वीडियो है मारुति सुजुकी ब्रीजा पेट्रोल गाड़ी है। इस गाड़ी की एसी काम नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं इसका क्लाइमेट कंट्रोल जो पैनल है पूरा डेड है, इसमें कोई डिस्प्ले नहीं आ रही है। पावर बटन दबाया तो भी ये ऑन नहीं आ रही है। और इसके क्लस्टर डिस्प्ले में देखो और भी एक प्रॉब्लम है इसमें, इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहे हैं। ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि ये दोनों प्रॉब्लम एक दूसरे को रिलेट है या अलग अलग प्रॉब्लम है, तो ढूंढते हैं प्रॉब्लम को। यहाँ मैंने फ्यूज़ का ढक्कन निकाला। ढक्कन के ऊपर सभी फ्यूज़ का डिमार्केशन है, तो मैंने सभी फ्यूज़ चेक किए। सभी फ्यूज़ चेक करना ठीक रहेगा क्योंकि कभी कभी ये फ्यूज़ एक दूसरे को रिलेट करते हैं। सभी फ्यूज़ चेक करने के बाद मुझे एक जगह फ्यूज़ ख़राब मिला। ये फ्यूज़ किस कारण उड़ गया ये तो मालूम नहीं मुझे। शायद एसी का क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल शॉर्ट हो सकता है, वायरिंग में भी कहीं शॉर्ट हो सकता है, नहीं तो कोई और चीज़ भी ख़राब हो सकती है जिसका संबंध इस फ्यूज़ से है। ये फ्यूज़ मैंने 2 बार डाल के देखा और दोनों बार ये उड़ गया। 10 एम्पियर का फ्यूज़ है। ये क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल मैंने निकाल दिया, शायद इसमें कोई शॉर्टिंग भी हो सकता है। पीछे इसका पार्ट नंबर है। इस सॉकेट को निकाल के रखते हैं और फ्यूज़ दूसरा डाल के देखते हैं फिर से उड़ जाता है क्या। भाई फ्यूज़ फिर से उड़ गया 10 एम्पियर का। ये फ्यूज़ इस लोकेशन पे था जिधर यहाँ बैक लिखा है, उधर लगता है मुझे और कोई प्रॉब्लम है इसमें। ये यहाँ बैक जो लिखा है, ये बैक का मतलब क्या है और भी देखते हैं हम। बैक का मतलब अभी मेरे ध्यान में आया, बैक साइड होगा, टेल साइड में कुछ प्रॉब्लम रहेगा गाड़ी के। बैक साइड में कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसके कारण ये फ्यूज़ उड़ जाता है बार बार। अब मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी को पहला स्टार्ट करते हैं। यहाँ गाड़ी स्टार्ट कर दी और हेडलाइट भी मैंने जला दी है। और यहाँ देखो हेडलाइट जल गई है आगे। अब मैं आपको पीछे के साइड में दिखाता हूँ। और यहाँ पीछे के साइड जब हेडलाइट जलते हैं तब पीछे का टेल लाइट भी जलना चाहिए। यहाँ तो टेल लाइट बिल्कुल ही नहीं जल रही है दोनों साइड में। इसी बैक का फ्यूज़ है जो बार बार उड़ जाता है। वो सब ढूंढने के बाद मुझे थोड़ी जलने की बदबू आ गई। और यहाँ बम्पर के अंदर रिवर्स पार्किंग सेंसर जल गया था और ये जल के पूरा शॉर्ट हो गया। इसके कारण बैक का फ्यूज़ बार बार उड़ रहा था। और इसी के ऊपर एसी का क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल भी चलता है और इसके कारण एसी भी डेड हो गई थी। इस सेंसर को डिस्कनेक्ट करके रखते हैं और 10 एम्पियर बैक का फ्यूज़ नया डाल के देखते हैं एसी ऑन आती है क्या नहीं। इस सेंसर को देखो, ये सेंसर पूरा शॉर्ट होके अंदर मेल्ट हो गया है, बर्न हो चुका है पूरा। कि थोड़ी बदबू आ गई मुझे, तो मैंने इसको खोल के देखा। तो भाई फ्यूज़ डालने के बाद हमारा एसी का पैनल ऑन आ चुका है और एसी बराबर काम भी करने लगी है। और ये कंट्रोल देखो अभी सब काम कर रहे हैं बराबर। ये तो मारुति का बहुत ही गलत इंजीनियरिंग है। पार्किंग सेंसर के ऊपर ये एसी का भी फ्यूज़ दे दिया है इन्होंने। अगर पार्किंग सर्किट में कुछ फॉल्ट आ गया, शॉर्ट हो गया, तो एसी भी आपकी बंद पड़ जाती है। उधर फ्यूज़ एक्स्ट्रा देने के लिए जगह भी है, लेकिन कंपनी ने ऐसा क्यों किया है मालूम नहीं है। ये तो बहुत ही गलत इंजीनियरिंग है। एक फ्यूज़ एक्स्ट्रा देने में कंपनी का क्या जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 रुपया एक्स्ट्रा खर्च आता था, लेकिन कंपनी देते नहीं। एक सेंसर के कारण गाड़ी की एसी भी बंद और टेल लाइट्स भी सभी बंद। ये सेंसर तो मेरे पास नहीं है अभी, इसको ऑर्डर करते हैं और बाद में डाल देते हैं। इस पैनल की अभी फिटिंग कर देते हैं। गाड़ी चालू है और एसी भी चालू है, ठंडक बहुत आ चुकी है।
इंजन की तरफ दिखाता हूँ। यहाँ कंप्रेसर चालू है। इस पाइप में देखो ठंडक आ गई है। अभी थोड़ा स्कैन करके देखेंगे कौन से मॉडल में क्या फॉल्ट कोड स्टोर्ड है। पहला हम देखेंगे मीटर में। कॉम्बिनेशन मीटर, लाइव डेटा में देखते हैं। यहाँ लाइव डेटा में चारों पार्किंग सेंसर नॉट डिटेक्टेड दिखा रहा है। मुझे लगता है ये चारों सेंसर शायद फॉल्टी रहेंगे। चारों सेंसर ऑर्डर करते हैं और बाद में लगा देते हैं। जो भी खोला था उसकी पूरी फिटिंग कर देते हैं और गाड़ी को रेडी करके दे देते हैं कस्टमर को। भाई गाड़ी की फ़िटिंग कंप्लीट हो चुकी है और गाड़ी की एसी भी अभी अच्छी तरह चल रही है। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। जब मैं नया वीडियो डालूँगा तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बचाइए आपका ढेर सारा पैसा रिपेयर्स के ऊपर। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।